हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 91, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पांचवें चैप्टर का 18वां वीडियो है। और इससे पहले 90 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एराइंस, और एराइंस में हमारा मेन फोकस रहेगा बेंजाइन पर। और बेंजाइन या एराइंस को हमें कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, या फिर डेफिनेशन में थोड़ा हम इंट्रोडक्शन भी इसका करेंगे, कुछ इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स भी बताएंगे। तो डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले हमें बात करनी है। हम डेफिनेशन के बाद बात करेंगे फॉर्मेशन की, कि बेंजाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शंस की, कि बेंजाइन मुख्य रूप से कौन कौन से रिएक्शंस दिखाता है। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे बेंजाइन के स्ट्रक्चर की। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन 4 पॉइंट पर रहेगा। और हम एराइंस के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, पर हमारे कोर्स में एराइंस में है बेंजाइन, तो हम बेंजाइन के विषय में ही ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमारा आज का टॉपिक है एराइंस, और एराइंस में हमें आज पढ़ना है बेंजाइन, और 4 पॉइंट में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला तो काम आप ये कर लो कि आप जल्दी से अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिखो। जल्दी से अपनी नोटबुक पे क्या लिखो? हेडिंग। फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बेंजाइन क्या होता है। लिख लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है। मान लो ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, और इस बेंजीन रिंग में आपको पता है कि 3 होते हैं इसमें डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड तो ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, और एक डबल बॉन्ड ये है। यदि इसमें एक बॉन्ड और आ जाए एक्स्ट्रा, मतलब कहने की बात यह है कि किसी एक जगह 3 बॉन्ड आ जाए, तो ये बनता है बेंजाइन, जो एक टाइप का एराइन है। और इसका यदि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H4। ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि बेंजाइन क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि बेंजाइन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H4। क्या होता है? C6H4। ठीक है। और इसकी खासियत यह है कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक है ना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो नॉर्मली हम क्या लिखेंगे इसके बारे में? हम लिखेंगे बेंजाइन, बेंजाइन C6H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला एक साइक्लिक साइक्लिक ऑर्गेनिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है।
साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चली कि हमारा जो बेंजाइन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H4, और वो एक साइक्लिक कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो यहाँ लिखेंगे यह यह एक कैसा कंपाउंड है? न्यूट्रल, उदासीन। यह एक न्यूट्रल यानी उदासीन कंपाउंड यानी यौगिक होता है। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपको कि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो डेफिनेशन में यदि आप इतनी बात भी लिख कर आ जाओगे तो भी बहुत रहेगी, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना इसका, ये ट्रिपल बॉन्ड जो C2H2 का ट्रिपल बॉन्ड होता है ना एसिटिलीन का, उससे अलग है। क्यों है अलग, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो सिर्फ इतनी बात समझो कि ये जो हमारा बेंजाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टिव, इस अपने विशेष प्रकार के ट्रिपल बॉन्ड के कारण। तो यहाँ हम लिखेंगे यह का मतलब क्या है? बेंजाइन। यह हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव यानी बहुत ज़्यादा क्रियाशील, हाईली रिएक्टिव होता है। यह हाईली रिएक्टिव होता है बिकॉज इसमें, इसमें का मतलब किसमें? बेंजाइन में। इसमें विशेष प्रकार का यानी स्पेशल टाइप का, विशेष प्रकार का क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। विशेष प्रकार का ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर विशेष प्रकार का ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो सारे एक जैसे ही होते हैं, उसमें ये विशेष प्रकार कौन सी आ गई? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि विशेष प्रकार यानी इसमें स्पेशल बात क्या है इस ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली तो बच्चों को पता है कि सारे ट्रिपल बॉन्ड एक जैसे ही होते होंगे, पर सारे ट्रिपल बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसमें अंतर है। आपने एक ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा था कि जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और यहाँ, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तो आपने भली भांति पढ़ रखा है। इस ट्रिपल बॉन्ड में ये क्या है? एसिटिलीन ही तो है, C2H2। इस ट्रिपल बॉन्ड में और इस वाले ट्रिपल बॉन्ड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, हम इसे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतनी बात समझो कि इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता है, जिसके कारण बेंजाइन क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये जो बेंजाइन है ना, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, उन एरोमेटिक कंपाउंड में जो SN रिएक्शन होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उन रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह काम करता है, ठीक है। आपको पता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ही तो पढ़ रहे हैं आजकल हम, और ये भी एक टाइप का क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका जो बेंजाइन है या एराइन है वो कौन से रिएक्शन में रिएक्टिव इंटरमीडिएट का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह, मेरे साथ साथ लिखा करो, यह एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, यह एरोमेटिक कंपाउंड्स की SN रिएक्शन में, SN रिएक्शंस में इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंपाउंड
का कार्य करता है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। कौन? बेंजाइन इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह काम करेगा। ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एसिटिलीन के ट्रिपल बॉन्ड से अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इस बात को भी कि इसका ट्रिपल बॉन्ड, इसका माने किसका? बेंजाइन का। इसका ट्रिपल बॉन्ड, इसका ट्रिपल बॉन्ड C2H2 यानी एसिटिलीन C2H2 के ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो एसिटिलीन के ट्रिपल बॉन्ड से कुछ अलग होता है। कैसे होता है मैं जरूर बताऊंगा आज ही आपको इस चीज़ के बारे में। जल्दी से पोज करके लिखो, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। पोज करके लिखो बेटे, जल्दी से। लिख लिया? ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन कह दो। अब हम अगली बात करेंगे। चलो एक हेडिंग लिखो आप, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। हेडिंग लिखो, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। कि बेंजाइन को हम कैसे बना सकते हैं, बेंजाइन को हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चलो कि बेंजाइन को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन में सबसे पहला तरीका सीखते हैं। चलो सबसे पहला तरीका है एराइल हैलाइड पर सोडामाइड की रिएक्शन द्वारा। नंबर एक, एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड पर आपको रिएक्शन करना है सोडामाइड का, सोडामाइड के रिएक्शन द्वारा। तो आपको एराइल हैलाइड पर रिएक्शन करना है किसका? सोडामाइड का। एराइल हैलाइड लो और उसके ऊपर रिएक्शन करो सोडामाइड का। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको बेंजाइन मिल जाएगा। देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी रिएक्शन आपको। ये हमारे पास एराइल हैलाइड में हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ये लिया हमने, थोड़ा नीचे लिखता हूँ रिएक्शन, यहाँ लिखता हूँ। ये हमारा एराइल हैलाइड में हमने लिया क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये है बेंजीन और इसमें हमने क्या किया, यहाँ तो हमारे पास Cl है और ये एक H दिखा दिया हमने। आपको पता है हर जगह H है, कार्बन के साथ H है। ये तो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। और इसके ऊपर रिएक्शन करना है सोडामाइड का। सोडामाइड लिखता हूँ, सोडा Na एमाइड NH2, NaNH2, सोडामाइड। तो जब आप क्लोरोबेंजीन पर सोडामाइड का रिएक्शन कराओगे तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत आसानी से। देखो क्या, आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो Cl है ना, ये Cl, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने साथ भागेगा यहाँ से, यानी ये बॉन्ड टूटना है और किसके साथ इसे मिलना है? Na के साथ। और ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के यहाँ छोड़कर भागेगा, इस कार्बन पर कह दो या फिर यहाँ बॉन्ड बना के भागेगा H पॉजिटिव बन के। तो स्थिति क्या होगी?
स्थिति देखो ध्यान से क्या पैदा होगी। स्थिति ये पैदा होगी कि ये वाला हमारा Cl जो है ना, ये वाला Cl, ये वाला Cl इस Na के साथ निकलेगा। देखो ऐसे हम कह सकते हैं कि, ऐसे कह सकते हैं कि ये जो Cl है ना, ये Cl निकलेगा इस Na के साथ, इस तरीके से। NaCl तो एक निकलना है, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसे हाइड्रोजन को निकलना है इसके साथ, NH2 के साथ। समझ रहे हैं ना आप? इसके साथ निकलना है, NH3 बनेगी ना। तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ तो फिर एक बॉन्ड और बनेगा। अब यहाँ एक बात है, यदि मैं आपको कहूँ कि एट प्रेजेंट इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस कार्बन एटम का, तो आप कहोगे कि सर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इसका भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ भी है। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये हमारे पास बेंजीन है, और हमने यहाँ ये 3 बॉन्ड दिखाए, तो इस जगह यहाँ यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और यहाँ भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का। यहाँ जो 2 बॉन्ड बने हुए ना, वे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही बने हुए। इसमें जो आपका sp2 ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज्ड, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इनमें ओवरलैपिंग होती है पैरेलल। और पैरेलल ओवरलैपिंग से ये जो तीसरा बॉन्ड बनता है ना, जो हम यहाँ दिखाएंगे, यहाँ बनेगा वो तीसरा बॉन्ड इस जगह, क्योंकि ये बॉन्ड भी गया ये भी गया, वैलेंसी तो कार्बन को फिर पूरी दिखानी है अपनी। तो ये जो बॉन्ड गए ना यहाँ से, इन बॉन्ड की वजह से यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, इस कार्बन के sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैपिंग से। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है एसिटिलीन के ट्रिपल बॉन्ड से अलग है। किस तरह अलग है मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। अभी तो सिर्फ इतनी बात बता रहा मैं आपको कि आपका जो ये बेंजीन रिंग है ना, ये जो बेंजीन रिंग है, ये बॉन्ड भी पुराना था, ये भी पुराना था, ये भी पुराना था, एक नया बॉन्ड यहाँ बनाना है नया बॉन्ड। ठीक है, ये बाकी बॉन्ड तो क्या थे, पुराने थे। ये बॉन्ड भी पुराना था, नया बॉन्ड बनाए यहाँ, ये बना हमारा बेंजाइन। बेंजाइन, ये बेंजाइन बना। और साथ में क्या बना बताओ, साथ में हमारा NaCl बना, NaCl। और NaCl के साथ क्या बना, NH3, अमोनिया। इस तरह होता है रिएक्शन। तो एक तरीका तो यह है कि एराइल हैलाइड पर आप किसका रिएक्शन करा दो, सोडामाइड का। एराइल हैलाइड पर यदि आपने सोडामाइड का रिएक्शन कराया तो आपका इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजाइन। दूसरा तरीका है बेंजीन डाइजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट। क्या डीकम्पोजिशन करना है हमें। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है हमारे पास होना चाहिए बेंजीन डाइजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट के डीकम्पोजिशन से, यानी उसके अपघटन से। एक तरीका यह है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है बेंजीन डाइजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट, और उसका करना है डीकम्पोजिशन। दूसरा हेडिंग या दूसरा तरीका हम ये लिखेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका हम लिखेंगे ये दूसरा तरीका ये है बनाने का। इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने लिया है बेंजीन डाइजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट, और इसका डीकम्पोजिशन हमें करना है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर दूं मैं।
इसके डीकम्पोजिशन से बनाना है। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, देखो मैं बताता हूँ। ये हमारे पास है बेंजीन, ये बेंजीन है, और बेंजीन में एक बॉन्ड यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखाया बॉन्ड, और बेंजीन डाइजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट। डाइजोनियम का मतलब एक जगह तो आप जोड़ दो डाइजो ग्रुप, एन डबल बॉन्ड एन, या N2 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मान लो प्लस चार्ज है, और कार्बोक्सिलेट है तो यहाँ लिखेंगे हम COO नेगेटिव। ठीक है, तो ये है बेंजीन डाइजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट। इसका डीकम्पोजिशन करेंगे हम इसका डीकम्पोजिशन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसका डीकम्पोजिशन होगा ना, तो देखो क्या होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। क्या होगा कि यहाँ से तो निकल जाएगी ये CO2 गैस, और यहाँ से निकल जाएगा N2 गैस, और आपको पता है एक बॉन्ड यहाँ से गया, एक बॉन्ड यहाँ से गया, तो होगा क्या, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कम पड़ेगी, इसलिए वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम यहाँ दिखाएंगे कि ये तो हमारा बेंजीन रिंग है, और ये बॉन्ड पुराना है, ये बॉन्ड पुराना है, ये बॉन्ड पुराना है, नया बॉन्ड बना, अब बन गया ये बेंजाइन। क्या बना, बेंजाइन। और साथ में दो गैस निकली, एक तो निकली CO2 गैस, CO2, और एक निकली N2 गैस। ठीक है, तो एक तरीका ये है, जल्दी से पोज करके लिखो आप, पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। चलो तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका है ऑर्थोफ्लोरो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को लेना है। तीसरा तरीका ऑर्थोफ्लोरो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के डीकम्पोजिशन से। इसका विघटन यदि आप करोगे तो इसके विघटन से, इसके डीकम्पोजिशन से भी आपको क्या मिलेगा, इसके डीकम्पोजिशन से भी आपको क्या मिलेगा, बेंजाइन। कैसे मिलेगा, देखो बहुत आसान है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये हमने 3 पाई बॉन्ड दिखा दिए, और ऑर्थोफ्लोरो, एक जगह हमने फ्लोरो लगा दिया, और एक जगह ऑर्थोफ्लोरो फिनाइल, तो ये रिंग ही है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक जगह हमने लगा दिया MgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लो, ये होता है ऑर्थोफ्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब आप इसका डीकम्पोजिशन करोगे ना, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या होगा, होगा ये कि यहाँ से तो इसे F को निकलना है। ठीक है, किसे निकलना है, F को। यहाँ से तो F निकलेगा, और यहाँ से MgBr, और बिल्कुल प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, देखो मैं बताता हूँ कैसा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा ऐसा बनेगा कि वैलेंसी पूरी करने के चक्कर में मेन प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, बेंजाइन बनना है। ये तो बेंजाइन बन गया, इसका तो पता ही है आपको, बेंजाइन बन गया। साथ में क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है इसकी वैलेंसी तो 2 होती है ना, तो इस मैग्नीशियम में फ्लोरीन भी जुड़ जाएगा और ब्रोमीन भी। ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमीन, मैग्नीशियम ब्रोमोफ्लोराइड कह सकते हो आप इसे, मैग्नीशियम ब्रोमोफ्लोराइड। पर मेन चीज आपकी क्या है, बेंजाइन, बेंजाइन बन गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले पड़ाव की, ध्यान से देखो। हमने बता दिए 3 तरीके, कि 3 तरीके से हम बना सकते हैं क्या, बेंजाइन। अब मेन चीज पर आते हैं, चलो अगले पड़ाव पर, रिएक्शंस पर आते हैं कि बेंजाइन कौन कौन से रिएक्शन दिखाता है।
तो हेडिंग लिखो रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन के रिएक्शंस की बात कर रही, चलो बेंजाइन के रिएक्शंस की बात कर रही, ध्यान से समझना रिएक्शंस को कि बेंजाइन कौन कौन से रिएक्शन दिखाता है। सबसे पहले सबसे पहला जो रिएक्शन हमें लिखना है वो लिखना है डाइमेराइजेशन का। नंबर 1 डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन नाम से ही समझ रहे होंगे। डाइमराइजेशन को आप कह सकते हो द्विलकीकरण, यानी जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं ना और कोई प्रोडक्ट बनता है ऐसा जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हों, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं डाइमर। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। देखो मैं समझा रहा आपको, ये हमारे पास यहाँ एक बेंजाइन बनाऊंगा मैं, ये हमने बनाया बेंजाइन, ये बन गया बेंजाइन। और प्लस करके एक बेंजाइन और बनाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। दोनों अलग अलग बनाऊं, लो देखो बन गए बेंजाइन दो। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, दो बेंजाइन बन गए। अब इन दो बेंजाइन में हमें क्या करना है कि जब आप कोई भी, आपको यहाँ कोई भी रिएजेंट नहीं चाहिए, कोई भी रिएजेंट नहीं चाहिए, रिएक्शन अपने आप हो जाती है। देखो क्या होगा, होगा ये कि ये जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड जो sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से ये तीसरा बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग के उनसे बना था, इनमें से एक बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ का मतलब इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए, और एक बॉन्ड हो जाता है यहाँ शिफ्ट, यानी इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए। तो स्थिति क्या डेवलप होती है, देखो स्थिति क्या डेवलप होती है कि ये हमारा बेंजीन रिंग है और ये इसके 3 बॉन्ड हैं, और इसी तरीके से यहाँ बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, और ये इसके 3 बॉन्ड हैं पाई वाले। ठीक है, ये 3 पाई बॉन्ड हैं। तो होगा क्या, हमने बताया कि ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो एक तो बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ रहा होगा, और ए वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, तो एक बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ रहा होगा। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो हमारे पास बेंजाइन था, ये तो बेंजाइन के 2 मॉलिक्यूल थे, वे आपस में जुड़ गए और उनके जुड़ने से एक डाइमर बना है, यानी जिसमें 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हों उसे कहते हैं डाइमर। ठीक है, आप इसे डाईफिनाइलिन कह सकते हो, 2 फिनाइल है ना इसमें, आप इसे कह सकते हो डाई फिनाइलिन, क्योंकि इसमें 2 फिनाइल हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो इसका नाम होता है डाईफिनाइलिन। ये है डाइमराइजेशन रिएक्शन। जल्दी से पोज करके लिखो, लिखो बेटे, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। दूसरा जो रिएक्शन हमें पढ़ना है उसे कहते हैं ट्राइमेराइजेशन। इसे ध्यान से समझ लेना आप, दूसरे रिएक्शन को। ये दूसरा रिएक्शन है ट्राइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन। अब यहाँ लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइमेराइजेशन का क्या मतलब है, लिखते ही समझ में आ गया होगा। ट्राइमेराइजेशन का मतलब कितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने हैं, कितने मॉलिक्यूल जुड़ने हैं, 3। अब 3 मॉलिक्यूल्स को जोड़ना सीख लो ध्यान से। देखो एक मॉलिक्यूल पहले बनाता हूँ, एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ पहले, ये हमने बनाया बेंजीन का, बेंजाइन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, बेंजाइन का एक मॉलिक्यूल बनाया।
ठीक है, ये बन गया देखो। प्लस एक और मॉलिक्यूल बनाना है, 3 बनाने हैं ना। एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ यहाँ, यहाँ से बनाता हूँ एक मॉलिक्यूल। यहाँ से बनाते हैं एक मॉलिक्यूल, ये बन गया। ठीक है, पर इसमें एक प्रॉब्लम होगी समझने में। इन इन बॉन्ड को यहाँ नहीं दिखा रहा मैं। एक काम करो, इसे थोड़ा सा आसान बनाओ। एक काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसे जिससे आपको समझ में आ जाए। थोड़ा छोटा भी बना रहा हूँ मैं, और समझ में भी आना ज़रूरी है। फिर मैं बताऊंगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनाना है आपको। एक बनाएंगे हम यहाँ, यहाँ बनाएंगे एक। ये बनाए 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा है, इस फेस और इस फेस को आमने सामने रखा है। तो मुझे इसके तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं यहाँ, इसका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनाना है और इसका ट्रिपल बॉन्ड बनाना है यहाँ। अब ये एक साथ हैं तीनों, मतलब ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के क्या हैं, आसपास हैं बिल्कुल, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। बाकी बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ होगा और यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और यहाँ होगा एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड यहाँ होगा, एक बॉन्ड यहाँ होगा। ये क्या है, ये 3 मॉलिक्यूल हैं बेंजाइन के, 3 मॉलिक्यूल। और किसी भी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं है आपको। होगा क्या, बस इस चीज़ को समझ लो ध्यान से। होगा क्या, होगा ये कि जब 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे ना, ट्राइमर बनेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए, और एक बॉन्ड इनमें से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए, और इनमें से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए। समझ रहे हैं ना आप। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि ये तो हमने एक रिंग बनाया, एक रिंग तो ये बनाया, और एक रिंग बनाया ये, और एक रिंग हम बनाएंगे यहाँ। अब यहाँ एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड में से 2 ही बचे होंगे, बाकी बॉन्ड पूरे कर दो आप। इसके भी बॉन्ड बाकी पूरे कर दो और इसके भी पूरे कर दो। अब आपको पता है कि इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड यहाँ आया था इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो एक बॉन्ड तो यहाँ बना होगा नया, इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ने के लिए। यहाँ से एक बॉन्ड इधर आया था इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए, और यहाँ से एक बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए यहाँ आया था। तो इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बताओ ट्राइमर है या नहीं है, ट्राइमर है ना। और हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है यहाँ। जैसे उसे आपने डाइफिनाइलिन कहा था, तो इसे आप कहोगे ट्राइफिनाइलिन। आप कह सकते हो ट्राई फिनाइलिन, इसका नाम होगा ट्राइफिनाइलिन। ठीक है, अच्छा अब मुझे कुछ और चीज़ें सिखानी है, इसमें कुछ एडिशन रिएक्शन भी सीखनी है। ठीक है, नंबर 3, तीसरा हेडिंग डालते हैं रिएक्शंस में। तीसरा हेडिंग एडिशन, एडिशन रिएक्शंस। हमें कुछ एडिशन रिएक्शंस भी सीखनी है कि हमारा जो बेंजाइन है वो कौन कौन से एडिशन रिएक्शन दिखाता है। तो एडिशन रिएक्शन में मान लो हमारे पास ये बेंजाइन है, पहला रिएक्शन सीख रहे हैं हम। ये हमारे पास, ये है हमारे पास बेंजाइन, ये बेंजाइन है। आपको पता है एक जगह तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाना ही है बेंजाइन में, एक जगह तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाना ही है।
ये है बेंजाइन। यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया। हम इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे। ये तो बेंजाइन है, हम इसके ऊपर रिएक्शन दिखाएंगे अमोनिया का। अमोनिया को हम लिख सकते हैं NH3 को ऐसे लिख सकते हो ना, HNH2। ये लिक्विड है, ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ, द्रव अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन करना है हमें। किसका रिएक्शन करना है? लिक्विड अमोनिया का। ठीक है, कैसे होगा रिएक्शन देखो ध्यान से जरा। लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन कैसे होगा? आपको यहाँ सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो आपका बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ तो H जुड़ जाएगा, मान लो नीचे तो H जुड़ गया, और ऊपर जुड़ जाएगा NH2। ऊपर जुड़ जाएगा NH2। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा ना, जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो देखो, ये तो हमारा रिंग है, यहाँ एक बॉन्ड बचा, यहाँ और यहाँ है, यहाँ जुड़ गया ऊपर क्या? NH2। और यहाँ आप H दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, नहीं दिखाना तो ना दिखाओ। मतलब आपको पता है CH 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 वो तो हर जगह है ही, हमने दिखा दिया H। और आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? एनिलीन। तो ये एनिलीन बना यहाँ। एनिलीन इंक होती है ना, एनिलीन, तो एनिलीन बना। तो मुझे बताओ कि बेंजाइन के ऊपर अमोनिया जुड़ी या नहीं जुड़ी? एडिशन रिएक्शन ही तो हुआ है, और इस एडिशन रिएक्शन से क्या बना? एनिलीन। जल्दी से पोज करके लिखो आप, लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, चलो अब देखो एक और रिएक्शन। अब हम जोड़ेंगे बेंजाइन के ऊपर मिथाइल एमीन को। ये बेंजाइन है हमारा, यहाँ बनाते हैं बेंजाइन। ये बना दिया हमने बेंजाइन, और इसके ऊपर मिथाइल एमीन जोड़ना है। ठीक है, मिथाइल एमीन HNHCH3। देखो, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, CH3NH2 ही लिख रखा है, CH3NH2 है। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि ये है CH3NH2, यानी ये है मिथाइल एमीन, और ये है हमारा बेंजाइन। बेंजाइन रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन ऐसे होगा, देखो ध्यान से। रिएक्शन होगा ऐसे कि हमारा जो ये बॉन्ड है ना, यहाँ से टूटना है, यहाँ से। ये बॉन्ड तो यहाँ से टूटना है, ठीक है, यहाँ से टूटना है ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड टूटना है यहाँ से। एक तरफ तो आप नीचे तो मान लो आपने H जोड़ दिया, और ऊपर जोड़ दिया NHCH3, ऊपर जोड़ दिया NHCH3, ये जोड़ दिया ऊपर। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, मेन प्रोडक्ट बनेगा, ये तो हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ H दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, वैसे आवश्यकता तो होती नहीं दिखाने की, मर्जी है आपकी। और ऊपर जुड़ा NHCH3। यदि NH2 होता तो एनिलीन होता। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि NH2 जुड़ा होता है तो क्या होता है? एनिलीन। पर इसमें क्या जुड़ गया? एक H हट के उसमें मिथाइल जुड़ गया, तो आप इसे क्या कहोगे? मिथाइल एनिलीन। आप इसे कह सकते हो मिथाइल मिथाइल एनिलीन। मिथाइल एनिलीन, ठीक है, या मिथाइल एनिलीन है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्या है? एडिशन रिएक्शन है। ये जो है ये सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, सारे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जुड़ रहे हैं पहले ही में।
ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जैसे मान लो मैं कहूँ कि चलो एक सिंपल सा रिएक्शन करते हैं, एडिशन। इस रिएक्शन को आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। वैसे तो ये सारे ही आसान है। ये मान लो हमारे पास बेंजाइन है, ये है बेंजाइन, और मैं आपको कह रहा कि इसके ऊपर आप मुझे ये रिएक्शन करके दिखाओ वाटर का। तो आप कहोगे कि सर हो जाएगा रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे हो जाएगा कि इस बॉन्ड को तो यहाँ से टूटना है, इस बॉन्ड को यहाँ से टूटना है, एक कार्बन के ऊपर H जोड़ दो, एक के ऊपर जोड़ दो OH, हो गया रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा कि ये तो हमारा बेंजीन रिंग है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बचा। हमने यहाँ तो मान लो H जोड़ दिया था और ऊपर जोड़ दिया था OH। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ता है तो इसे कहते हैं हम फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। तो फिनॉल बन गया। तो ये भी तो एक एडिशन रिएक्शन है। ये भी क्या है? एडिशन रिएक्शन। अब मैं एडिशन रिएक्शन में एक स्पेशल एडिशन रिएक्शन आपको सिखाऊंगा, ध्यान से समझना इसे। हम फिनाइल लिथियम का रिएक्शन करेंगे इसके ऊपर, बेंजाइन के ऊपर। ये हमारे पास बेंजाइन है, ये है हमारे पास बेंजाइन। लिख देते हैं नीचे बेंजाइन। जब भी किसी रिएक्शन को लिखते हो ना तो उसके नीचे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नाम लिख दिया करो जरूर, कि कौन सा रिएक्टेंट है उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट कौन सा है उसका नाम क्या है। इसके ऊपर हमें रिएक्शन करना है फिनाइल लिथियम का। फिनाइल C6H5 फिनाइल और लिथियम Li। नाम लिख लेना जरूर, फिनाइल लिथियम। ये लिख दिया हमने, फिनाइल लिथियम। जब फिनाइल लिथियम का रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि वही बिल्कुल वही पैटर्न चलेगा। पैटर्न ये चलेगा कि यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना है और एक तरफ तो आप जोड़ोगे फिनाइल, जैसे यहाँ तो फिनाइल जोड़ देते हैं। मतलब ऊपर या नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है आप नीचे जोड़ दो या ऊपर, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं। और एक तरफ जोड़ दो आप लिथियम। ठीक है? फिनाइल जो है आप चाहे ऊपर जोड़ दो चाहे नीचे जोड़ दो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये जोड़ दिया हमने यहाँ C6H5। C6H5 की जगह कुछ बच्चे ऐसा ही रिंग बना देते हैं, तो आप रिंग भी बना सकते हो। और यहाँ जोड़ दिया हमने लिथियम। अब दो फिनाइल और लिथियम वाला ये एक एडिशनल या एडिशन प्रोडक्ट है। इसे आप बाई फिनाइल लिथियम कह सकते हो। बाई फिनाइल यानी दो फिनाइल वाला। दो फिनाइल है ना, एक तो फिनाइल ये है और ये भी, यहाँ भी रिंग बना दो चाहे आप। ठीक है? बाई फिनाइल लिथियम, बाई फिनाइल लिथियम। अब ये जो बाई फिनाइल लिथियम है, इस बाई फिनाइल लिथियम के ऊपर यदि हम एक स्टेप और सीख लो इसका, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है। यदि इसके ऊपर आप CO2 का रिएक्शन करा दो और फिर उसके बाद CO2 प्रवाहित करने के बाद एसिडिक मीडियम में इसे रख दो, यानी H पॉजिटिव आयन उपलब्ध करा दो, या अम्लीय माध्यम में इसे रखो, तो क्या होगा? COO और H, लिथियम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और लिथियम की जगह आ जाएगा COOH। तो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा। ध्यान से देखो, यहाँ तो आपको मिलेगा फिनाइल ही C6H5, पर यहाँ आपका आ जाएगा, देखो CO2 तो ये है और H पॉजिटिव ये है। तो इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी बाई फिनाइल है, मतलब फिनाइल तो दो ही हैं इसमें, एक तो ये है एक तो ये है। ठीक है? आप इसे बाई फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो। COOH को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम होता है बाई फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। बाई फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिला हमें प्रोडक्ट, बाई फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी से लिखो इसके बारे में।
पॉज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। चलो अगली बात बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक हेडिंग लिखते हैं, चलो एक हेडिंग लिखते हैं। अगली हेडिंग, रिएक्शन तो होगी हमारी पूरी। एक हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चर। अब समझ लेना ध्यान से। अब ध्यान से आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आपने कभी इसके बारे में तो सुना होगा, C2H2 के बारे में, जिसे आप एसिटिलीन भी कहते हो या इथाइन भी कहते हो। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें हम पूछते हैं बच्चों को कि भाई कार्बन जो है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो वे गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक तो ये है, एक तो ये, दो सिग्मा बॉन्ड है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp। इसका मतलब इस कार्बन के भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और इसके भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें ओवरलैपिंग से ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा। तो कार्बन और कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, वो ट्रिपल बॉन्ड बनने में कार्बन के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ये बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब यदि ये बात आपकी समझ में आ गई, इस चीज को ध्यान रखना कि C2H2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, जो नॉर्मल बात है बिल्कुल। यानी इसके पास ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल्स हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी ओवरलैपिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। चलो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम अपने कंपाउंड के बारे में बात करेंगे और हमारा कंपाउंड है बेंजाइन। यदि हम इस बेंजाइन की बात करें ना बेटे, तो बेंजाइन का स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हो, देखना ध्यान से जरा। ये हमने आपको इस चीज का पता है कि उसमें क्या होता है कि यहाँ एक जगह 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अब वास्तविकता में बात यह है कि पहले तो यहाँ भी कुछ जुड़ा हुआ था और यहाँ भी कुछ जुड़ा हुआ था। क्या था, जैसे मान लो H ही था, यहाँ S था, यहाँ S था। तो मुझे यूं बताओ सोच के कि ये जो बॉन्ड बन रहा था, ये वाला, इस बॉन्ड में कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल था? तो आप कहोगे कि सर, जब ये कार्बन है और इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन तो पक्की बात है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। भाई 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल में जब ओवरलैपिंग होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगा जब 3 ऑर्बिटल का, तो उनमें एक ऑर्बिटल तो होगा s का और 2 p के होंगे। तो ये जो बॉन्ड बन रहा, इसमें भी कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पहले मैं आपको यूं कह रहा कि कार्बन के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s का और 2 p के। हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले, यानी इनकी मिलावट होने से पहले, ये s ऑर्बिटल है, ये p है, ये p है। पर जब इनकी आपस में मिलावट हो जाती है ना, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ये आपस में मिलकर एनर्जी को दोबारा बांट लेते हैं, तो अब इनका नाम अलग अलग नहीं होता है। अब मैं इस वाले को भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहूँगा और इस वाले को भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहूँगा और इस वाले को भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहूँगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और मैंने पहले भी आपको ये बात बता रखी है कि हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले उन ऑर्बिटल्स के नाम अलग अलग होते हैं, पर जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है फिर तो वे सारे एक जैसे हो गए। समझ रहे हैं ना आप? वे सारे एक जैसे हो गए फिर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम इस चीज़ को भली भांति समझें। किस चीज़ को? इस चीज़ को समझें कि यहाँ जो बॉन्ड है ये वाला,
ये बॉन्ड भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का है कार्बन के, और ये भी और ये भी। अब हुआ क्या, हमने इस हाइड्रोजन को यहां से गायब कर दिया, इसे यहां से हटा दिया, हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, और ये बॉन्ड हट गया। पर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो है यहाँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो है यहाँ, भले ही बॉन्ड हट गया हो, वो ऑर्बिटल तो यहाँ है। और इसी तरीके से ऊपर हुआ, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, इस बॉन्ड को हटा दिया, पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो यहाँ भी है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है अब भी। समझ रहे ना आप। और इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो तो हाइड्रोजन गायब, इधर से वो भी गायब, हट गए दोनों। पर उन दोनों के हटने से sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ और यहाँ ये खाली हो गए। अब खाली होने का मतलब कि अब इनके बीच बॉन्ड नहीं है कोई भी। पहले तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे थे ना, ये कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा था इधर हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से इस कार्बन का ये ऊपर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था। अब तो दोनों खाली हो गए हैं, यानी इनके पास कोई काम ही नहीं रहा, हिलना ही नहीं रहा कोई इनके पास। और जब ये दोनों खाली हुए तो पता क्या होगा, तो होगा ये कि इनमें ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग, समांतर अतिव्यापन, साइड बाई ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, और उस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, जो तीसरा बॉन्ड बनता है यहाँ। तो यूं बताओ कि जब हम C2H2 की बात करते हैं एसिटिलीन की, तो उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो वो ट्रिपल बॉन्ड sp की वजह से बन रहा वहाँ, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। पर जब हम बात करते हैं C6H6 की, बेंजीन की, तो बेंजीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। और ये बेंजीन ही बदलती है C6H4 में, यानी बेंजाइन में। तो बेंजाइन में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ही तो होगा। और उस sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ही वो जो बॉन्ड बनेगा वो तीसरा, वो इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि एसिटिलीन से अलग है इसका ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो अलग तरह का ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसे ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम कि यह है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये दोनों ही ऐसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं दोनों। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या हुई है, क्या हुई है, ओवरलैपिंग कैसी हुई है, पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, यहां लिख देता हूं कि पैरेलल पैरेलल ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग से बना थर्ड बॉन्ड। तीसरा जो बॉन्ड बना वो इस तरीके से बना, तीसरा बॉन्ड ये जो व्हाइट कलर का यहाँ बना रखा है, इस तरह बनता है तीसरा बॉन्ड। ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका चाहे बेंजीन हो, चाहे आपका बेंजाइन हो, इसमें हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है। ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है
हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। स्ट्रक्चर के बारे में बनाना आना चाहिए आपको स्ट्रक्चर, और पता होना चाहिए कि वो जो हाइड्रोजन जगह छोड़ के गया, हाइड्रोजन ऊपर से भी जगह छोड़ के गया, उस हाइड्रोजन ने अपने आप तो वो चला गया, पर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को तो खाली छोड़ गया ना। तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऊपर वाला भी खाली, नीचे वाला भी खाली है, तो उनके बीच पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाती है, और उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से ही ये तीसरा बॉन्ड बनता है। अजीब बात है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैपिंग से बन रहा तीसरा बॉन्ड। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो देखते हैं हमने आज क्या क्या चीज़ पढ़ी है, फास्टली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया एराइंस। एराइंस में मेन चीज़ हमने पढ़ी बेंजाइन, बेंजाइन का स्ट्रक्चर और फार्मूला। जिस एरोमेटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड और न्यूट्रल कंपाउंड का फार्मूला ये होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसे हम कहते हैं बेंजाइन। ठीक है, और ये बेंजाइन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड का काम करता है, और इसका ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन यानी C2H2 के ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है, अलग होता है। फिर हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, एराइल हैलाइड पर सोडामाइड के रिएक्शन से। ये एराइल हैलाइड है, इसके ऊपर NaNH2 का रिएक्शन करा तो यहाँ से NaCl निकल गया, यहाँ से अमोनिया, और ये बन गया बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बेंजाइन बन गया। दूसरा तरीका बेंजाइन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सॉरी बेंजीन डाइजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट के डिकम्पोजिशन से। तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट, डाइजोनियम और कार्बोक्सिलेट, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगी और यहाँ से N2 और बन जाएगा आपका बेंजाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद हमने तीसरा तरीका पढ़ा ऑर्थोफ्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऑर्थोफ्लोरोफिनाइल, ये फिनाइल है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका डिकम्पोजिशन होगा, यहाँ से फ्लोरीन गया, यहाँ से MgBr, तो ये तो प्रोडक्ट बन गया साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आपका बन गया बेंजाइन। तो तीन तरीके हमने सीखे हैं बेंजाइन बनाने के। फिर हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन के रिएक्शन में सबसे पहले हमने बात करी डाइमराइजेशन की, कि दो बेंजाइन के मॉलिक्यूल विदाउट एनी रिएजेंट आपस में जुड़ जाते हैं जिससे डाइफिनाइल बनता है जो एक डाइमर है। उसके बाद ट्राइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन में तीन बेंजाइन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं विदाउट एनी रिएजेंट, और उससे बनता है ट्राइमर जिसे ट्राइफिनाइलिन कहते हैं हम। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम बहुत सारे ऐसे रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें इस ट्रिपल बॉन्ड पे आके कुछ जुड़ रहा है। जैसे बेंजाइन के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन करा, बॉन्ड टूट गया, नीचे H, ऊपर भी H जोड़ सकते हो, NH2 नीचे भी जोड़ सकते हो, मेन प्रोडक्ट आपका एनिलीन ही बनेगा। उसके बाद हमने पढ़ा बेंजाइन के ऊपर मिथाइल एमीन का रिएक्शन, एक ये वाला तीसरा बॉन्ड टूट गया यानी पाई बॉन्ड, एक तरफ H एक तरफ NHCH3, ये बन गया मिथाइल एनिलीन। उसके बाद बेंजाइन के ऊपर हमने वाटर का एडिशन करके देखा तो बना फिनॉल। उसके बाद हमने बेंजाइन के ऊपर फिनाइल लिथियम का रिएक्शन कराया तो भी एक एडिशनल प्रोडक्ट बना जिसे बाईफिनाइल लिथियम हमने कहा। यदि इसके ऊपर आप CO2 और एसिडिक मीडियम यानी एसिड का रिएक्शन आप करा दोगे तो क्या होगा, आपको बाईफिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, एक मिनट, स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा देखो, स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो बेंजीन होता है उसके दो वैलेंसी यहाँ से खाली हो जाती हैं यदि, तो उन दोनों वैलेंसी के खाली होने से क्या होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी खाली हो जाते हैं। खाली का मतलब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ठीक है, और यदि उनके पास कोई काम नहीं रहेगा तो उनमें पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, और पैरेलल ओवरलैपिंग से कार्बन की वैलेंसी में पूरी करते हैं, क्योंकि कार्बन को तो अपनी वैलेंसी 4 पूरी करनी है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से बना तीसरा बॉन्ड ऐसा होता है जो एसिटिलीन से अलग है, और हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ sp2। ठीक है, तो बेटे
मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि हमारे जो एराइंस होते हैं इनमें मेन चीज़ है बेंजाइन। बेंजाइन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, बेंजाइन का बनाने का तरीका हमने पढ़ लिया, और बेंजाइन बनाने के तरीके के बाद हमने पढ़ा कि बेंजाइन कौन कौन से मेन रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।